हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 7 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 35 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेगा और जो भी उनके ऑप्शन रहेंगे उनको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे कि उनका मतलब क्या होता है, ताकि आपके 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो पाएँ। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने पहले के प्रैक्टिस सेट को कवर किया है, तो उसको आप बाद में जरूर से देख सकते हैं। ट्रिपल सी की कंप्लीट तैयारी के लिए ओ लेवल, ए लेवल, इन सब कोर्सेज की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है। ये जो भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसमें वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो वोलाटाइल मेमोरी आप जानते हैं वो मेमोरी होती है जिसका डेटा अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो उसमें से डेटा हट जाता है। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर मेमोरी है, वो हमारी यहाँ पर रैम हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है। बाकी की रोम हो गई, एचडीडी हो गई, एसएसडी हो गई, ये सारी हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। मतलब कि अगर आपने पावर ऑफ किया तो उनसे डेटा हमारा हटता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है हमसे जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दो तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सीयूआई, एक होते हैं हमारे पास में जीयूआई। सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कुछ भी कमांड टाइप करके हम चीजें बताते हैं। जैसे हमें नोटपैड ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे ओपन नोटपैड, तब नोटपैड ओपन होगा। लेकिन जीयूआई में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। उसमें आपको छोटा सा आइकन नोटपैड का दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तब नोटपैड ओपन होता है। तो ये दो तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं पिछले के प्रैक्टिस सेट में हम लोग समझे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि रन डायलॉग बॉक्स से कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सा कमांड इसमें से हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो एक रन डायलॉग बॉक्स आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाता है। उसमें हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, शटडाउन /s ये उसके अंदर टाइप करके जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिब्रे ऑफिस जो राइटर एप्लीकेशन है उसमें सेव एज का जो मेन्यू होता है, मतलब सेव एज अगर आपको करना है तो ये कमांड आपको किस मेन्यू में मिलता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अगर सेव एज की, सेव एज, पीडीएफ बनाना, प्रिंट करना, ये सारे ऑप्शन आपको पहले मेन्यू जो कि है फाइल मेन्यू, इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के मेन्यूज भी राइटर में होते हैं तो इनको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैल्क में केवल संख्यात्मक मान को गिनने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कैल्क हमारे पास में, उसमें से हमें पता करना है कि टोटल सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे सेल है जिसमें हमने नंबर लिखा है। उन नंबर को काउंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन लगाएंगे। सिर्फ काउंट फंक्शन लगाएंगे, इससे क्या होगा, ये बता देगा कि टोटल जो आपने रेंज दी है उस रेंज के अंदर कितने ऐसे सेल है जिसमें नंबर लिखा है। लेकिन अगर काउंट ए फंक्शन लगाया, ये भी फंक्शन होता है कैल्क और एक्सेल में, अगर काउंट ए फंक्शन लगाया तो ये बताता है कि कितने ऐसे सेल हैं जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों चीजें लिखी हैं। तो ये काउंट ए फंक्शन नंबर टेक्स्ट दोनों बताता है, लेकिन सिर्फ जो काउंट अगर लगाते हैं तो ये नंबर बताता है। वहीं सम फंक्शन चीजों को सम करता है। काउंट इफ किसी कंडीशन के हिसाब से काउंटिंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंप्रेस में स्लाइड के बीच इफेक्ट लगाने के लिए कौन सा विकल्प यूज करते हैं। इंप्रेस के अंदर जो पेज होते हैं उनको आप जानते हैं स्लाइड बोलते हैं। उन स्लाइड्स में अगर आपको इफेक्ट लगाना है कि पहला पेज ऐसा है, आप दूसरा पेज कुछ दूसरी तरीके से है, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेज में ट्रांजिशन लगाना। स्लाइड में ट्रांजिशन ऑप्शन इसको बोलते हैं, जिससे पेज के बीच में इफेक्ट आता है। एनिमेशन लगाते हैं जब किसी टेक्स्ट में कोई इमेज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई शेप हो, उसमें अगर कोई मूवमेंट दिखानी होती है, उसमें कोई चेंज दिखाना होता है, वो एनिमेशन की मदद से होता है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक है। इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो जरूरी है अगर हमें इंटरनेट से जुड़ना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ना है इंटरनेट से। क्या उसके लिए सीपीयू जरूरी है, यूपीएस जरूरी है, मॉडेम जरूरी है, या फिर प्रिंटर जरूरी है। बात करें अगर इंटरनेट से जुड़ने की, तो उसके लिए आप मॉडेम यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसी की मदद से क्या होता है, आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। हमसे पूछा गया इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो आप जानते हैं यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी हो जाएगी, फेसबुक।
सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब होता है जहाँ पे सोशली आकर के मतलब आसपास के लोग मिलकर के आपस में कनेक्ट होते हैं, कुछ मैसेज शेयर करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं, वो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो जाएंगे। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है या फिर जोमेटो है, ये आपके ई कॉमर्स के एप्लीकेशन हो जाएंगे जहां पे आप कुछ भी खरीदते या बेचते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेट बैंकिंग क्या होती है, नेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। नेट बैंकिंग का मतलब है कि बैंकिंग की सर्विसेज को इंटरनेट के अकॉर्डिंग सारी ले लेना, मतलब आप घर बैठे इंटरनेट से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हुए बैंकिंग की सारी सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, इसी को आप नेट बैंकिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को आपको समझना है, फिर उसके आंसर्स करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ओटीपी के फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। पूछा जाता है ये कितने डिजिट का होता है, तो आप जानते हैं ओटीपी टोटल 6 डिजिट का होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो एटीएम पिन होती है उसका 4 डिजिट का पिन हम उसमें डालते हैं, तो ये चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का इसमें से खतरा नहीं है। अगर हम बात करें कौन सा है जो साइबर अटैक में नहीं आएगा, क्या मैलवेयर है? तो मैलवेयर हमारा एक वायरस की तरीके से ही होता है। फिशिंग भी हमारा साइबर सुरक्षा खतरा है। रैंसमवेयर साइबर सुरक्षा खतरा, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था। लेकिन अगर बात करें एंटीवायरस का, तो एंटीवायरस इन सभी साइबर हमलों से हमें बचाने का काम करते हैं, ये ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइटर में अगर टेबल हमें बनानी है तो इसके लिए हम कौन सी सुविधा का उपयोग करेंगे, मतलब कि इसमें से हम किस मेन्यू में जाएंगे और कहां पे हमें ये टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। वैसे तो अगर आपको टेबल बनानी है राइटर के अंदर, तो टेबल नाम का एक मेन्यू आपको साइड में मिल जाता है, वहां आप क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट टेबल आपको मिलता है। लेकिन क्योंकि टेबल मेन्यू नहीं दिया गया है, तो इस टाइम पर हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू को बताएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आप इंसर्ट मेन्यू जो आओगे उसके अंदर इमेज, चार्ट, टेबल, ये सारी चीजें हम लोग वहां से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि कैल्क में इक्वल्स टू इफ जो फंक्शन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, या हम इफ फंक्शन को क्यों लगाते हैं? तो इफ का मतलब हिंदी में मतलब होता है यदि। यदि कोई काम इस तरीके का है, यदि हमारी कंडीशन लग रही है तो ये है, नहीं लग रही तो ये है। तो कुछ लॉजिकल कंपैरिजन के लिए हम लोग इफ फंक्शन का यूज करते हैं। अगर लॉजिकल कोई वर्क करना होता है, लॉजिक लगा के कि हमें यहाँ पे ट्रू लाना है कि फॉल्स लाना है, उस टाइम पर हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। जोड़ने के लिए तो हम सम लगाएंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा। टेबल क्रिएशन, टेबल वगैरह बनाने के लिए। लेकिन इफ का यहाँ पे सीधा संबंध आपका लॉजिक कंपैरिजन से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इम्प्रेस में ऑडियो या वीडियो डालने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? जैसा कि हमने अभी बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, पेज से बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लानी है, तो वो सारी चीज़ आपको इंसर्ट में मिलेंगी। चाहे वो ऑडियो वीडियो हो, किमार बनाना हो गया, शेप वगैरह लाना हो गया, इमेज, चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूआरएल का पार्ट नहीं होता, यूआरएल का हिस्सा नहीं? तो प्रोटोकॉल यूआरएल में आता है सबसे पहले, HTTPS लिखते हैं। डोमेन नेम भी उसमें होता है जैसे कि google.com। फाइल पाथ भी होता है, जैसे google.com के आगे कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती है, वो उसका फाइल का पाथ होता है, फाइल की लोकेशन होती है। लेकिन इसमें हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर यहाँ पे गलत हो जाएगा। मॉनिटर एक दूसरी चीज़ हो जाती है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है, उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ब्राउजर मतलब जैसे कि आपका क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजू हो गया, इन सब का मेन काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं? तो आप जानते हैं वेबसाइट्स को लोड कराने का काम करते हैं, वेबसाइट को सर्वर से एक्सेस करने का, प्राप्त करने का काम करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा वैध ईमेल पता है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ईमेल का पता है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो ईमेल के पते में जरूरी है कि सारी चीज़ें पहले तो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, उसके साथ में एक @ साइन होना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ अगर देखें तो 2 डॉट के सिंबल है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 @ है, डॉट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हैज़ नहीं लगा सकते ईमेल में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ये चीजें आपको ऐसे याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
राइटर में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, मतलब कि अगर कोई भी हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है। प्रिंट के लिए आप जानते हैं बिल्कुल ईजी है, कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करते हैं, इससे प्रिंट कर सकते हैं। सेव की कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ से कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं। वहीं न्यू फाइल लाने के लिए कंट्रोल एन यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है कि कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर आपने कैल्क में सम फंक्शन लगाया तो इससे क्या होगा, नंबर्स को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है। क्या एंटीवायरस को यूज करना साइबर अपराध है, या फिर सेंडिंग वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो उनको सेंड करना अपराध है, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर अपराध है, या फिर ट्रैकिंग बैकअप ये अपराध है। तो बैकअप लेना सही है, एंटीवायरस आपको रखना चाहिए, सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर कोई वायरस वाली फाइल अगर आप कहीं पे सेंड कर रहे हैं तो ये गलत चीज है, ये साइबर अपराध के अंदर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राइटर में टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए, मतलब को टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए शॉर्ट की कौन सी यूज करेंगे। टेक्स्ट सेंटर के लिए हम लोग कंट्रोल सी नहीं यूज करते, ये हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। सेंटर के लिए कंट्रोल ई शॉर्ट की यूज करेंगे। कंट्रोल आर के साथ में राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेकिन सेंटर करना है तो कंट्रोल ई शॉर्ट की हम वहां पर यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कैल्क में बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, अगर हमें बैकग्राउंड का रंग चेंज करना है कैल्क के अंदर तो हमें किस मेन्यू के अंदर मिलता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कैल्क में आप जानते हैं अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। आप जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में, वहाँ पे सेल्स का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे डेटा हैंडलिंग का काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसमें टेबल और चार्ट वगैरह नहीं होंगी, तो ऐसा कौन सा है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, कैल्क भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होता है, नंबर्स भी इसी के अंडर में आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एज अ एप्लीकेशन यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नंबर्स को सपोर्ट करती हैं, नंबर के साथ में ये चीजें यहाँ पर काम कर रही होती हैं। लेकिन जो फोटोशॉप हमारा वो फोटो एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, फोटोज में एडिटिंग वगैरह के लिए यहाँ पर यूज करते, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज करते हैं, मतलब अगर कंट्रोल एक्स किया तो उससे क्या होगा। कंट्रोल एक्स यूज करते हैं आप जानते हैं कट के लिए, अगर आप कट करना चाहते हैं कंट्रोल एस यूज करेंगे। कॉपी करना है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी के साथ में पेस्ट करेंगे। अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडो के लिए कंट्रोल वाई यूज करते हैं। तो ये सारी शॉर्टकीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन डिजिटल भुगतान विधि नहीं है। मतलब कि आप अपने फोन से ही किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस तरीके से नहीं होगा। तो यूपीआई आपका डिजिटल भुगतान का तरीका होता है, एनईएफटी कर रहे हैं ये भी डिजिटल भुगतान का तरीका होता है, वॉलेट से दे रहे हैं मतलब कि ई वॉलेट से दे रहे हैं जो कि आपने कहीं बनाई हुई है, जैसे कि पेटीएम वगैरह आप वॉलेट है वहां से आप पे कर रहे हैं, वो भी डिजिटल भुगतान में आएगा। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, ये डिजिटल भुगतान के तरीके में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मजबूत पासवर्ड क्या होता है। तो मजबूत पासवर्ड में सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब कि लेटर्स भी होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राइटर फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आप जानते हैं ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट राइटर का एक्सटेंशन नेम हो जाएगा ओडीटी। वहीं ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये आपका इंप्रेस का हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ये कैल्क का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंप्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो आप जानते हैं सारी स्लाइड्स को आपस में अरेंज और सॉर्ट करने के लिए, एक साथ सारी स्लाइड्स में कुछ चेंजेस करने के लिए हम यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर का यूज करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप जानते हैं उबंटू हमारा यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सारी एप्लीकेशन और हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, राइटर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो क्रोम होता है ये एक हमारा वेब ब्राउजर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई वायरस आ गया कंप्यूटर में तो इसमें से क्या हम लोग यूज करेंगे, उसको बचाने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं जो कंप्यूटर को वायरसेस से बचाता है, एंटीवायरस यूज करेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल भी होता है फायरवॉल। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही रहेंगे। वैसे एंटीवायरस अगर यहाँ पर अगर इस दोनों ही आ रहे हैं तो हम एंटीवायरस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31,
राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो आप जानते हैं अगर फाइंड एंड रिप्लेस करना है इसके लिए आप Ctrl+H यूज करेंगे। फाइंड के लिए Ctrl+F, गो टू के लिए Ctrl+G, मतलब किसी पेज पर जाना है तो Ctrl+G यूज करते हैं। राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? चाहे वो ईमेल हो, चाहे ई गवर्नेंस हो या ई कॉमर्स हो, इन सब में जो ई का मतलब होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई का ये मतलब होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका यहाँ पर मतलब हो जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आप पता करना चाहते हैं कि जिस जगह से कोई भी चीज आई है क्या वो सही है, तो डिजिटल वेरिफिकेशन, हम डिजिटली वेरीफाई करते हैं किसी भी चीज को डिजिटल सिग्नेचर की मदद से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कैल्क में रो और कॉलम जहां पर मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस चीज को हम लोग सेल बोलते हैं। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं कैल्क के अंदर वो सारे सेल बोले जाते हैं। जहां पर कोई ना कोई रो या कॉलम मिल रहा होता है उसे सेल कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। कई सारे कॉलम्स और सेल्स को मिला करके एक शीट हमारी तैयार होती है तो शीट बोली जाती है। कैल्क में डिफॉल्ट रूप से एक शीट होती है और कई सारी शीटें आप उसमें ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। किस शॉर्टकट कुंजी से विंडो बंद की जाती है? अगर हमें विंडो को क्लोज करना है तो इसमें से कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? इसके लिए आप जानते हैं Alt+F4। किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, यहाँ तक कि कंप्यूटर को भी शट डाउन करने या फिर रिस्टार्ट के लिए आप Alt+F4 प्रेस करते हैं। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। कंप्यूटर अगर शट डाउन कर रहे हैं तो लिख कर के आता है कि आप स्लीप करेंगे, शट डाउन करेंगे, तो आप बता दीजिए, जैसे इंटर करोगे शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ये सारी शॉर्ट कीज थी, ये सारी शॉर्ट कीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये थी हम लोगों की आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 इसमें कंप्लीट किया है। ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी यही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको किस तरीके से वीडियो शेयर आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।